जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष एकादश भाव में बैठे पाप ग्रह के बारे में एक जातक पारिजात का बहुत अच्छा ज्योतिषी सूत्र साझा करूंगा। साथियों, जैसा हम और आप जानते हैं कि एकादश भाव में जब पाप ग्रह बैठता है तो उसकी अंतर्दशा आने पर वो बहुत अच्छा धन लाभ देता है। लेकिन साथियों, इसके लिए कुछ और भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ एकादश भाव में पाप ग्रह के बैठे होने से ही हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी अंतर्दशा आने पर हमें बहुत अच्छा धन लाभ होगा। तो जातक पारिजात में इसी चीज़ को बहुत अच्छे से इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया कि वो पाप ग्रह किस स्थिति में होना चाहिए। तो साथियों, एकादश भाव में जो पाप ग्रह बैठता है वह स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, तभी वह वहाँ पर बहुत अच्छा उस भाव का फल कर पाएगा। लेकिन कितना अच्छा फल करेगा, कितना अच्छा धन देगा, वो डिपेंड करेगा साथियों उस भाव के स्वामी की स्थिति, कि उस भाव के स्वामी की स्थिति लग्न से कहाँ पर है, और उस भाव के कारक जो है वो गुरु की स्थिति कहाँ पर है, गुरु कैसी स्थिति में है। गुरु बलवान है, जितना बलवान गुरु होंगे, केंद्र त्रिकोण में बैठे होंगे, लग्न से अच्छे राशि में बैठे होंगे, तो एकादश भाव के लिए एकादश भाव में बैठा ग्रह फिर जो पाप ग्रह है, जो वहाँ पे अच्छा फल देना चाहता है, वह बहुत अच्छा फल देगा। तो इसलिए किसी भी भाव पर बैठा ग्रह उस भाव पे के स्वामी और उस भाव के कारक की स्थिति के अनुसार ही उस भाव का फल दे पाता है। कि कितना अच्छा देना है वह उसके स्वामी और कारक से तारतम्य बनाकर ही फिर हमें फल कथन करना चाहिए, जिससे हम काफ़ी सटीकता की ओर पहुँचेंगे। तो साथियों, इसी बात को इस श्लोक के माध्यम से बताया गया जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। लाभ स्थान पतौ विलग्न भवनात् केंद्र त्रिकोण स्थिति। कि लाभ भाव का स्वामी लग्न से केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, पहली कंडीशन लगा दिया। फिर कहता है लाभे पाप समन्विते तु धनवान तुंगादि राश्यांश के। कि लाभ भाव में पाप ग्रह होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, स्वराशि का, उच्च का, और यदि नवांश में भी हो, कैसा हो, स्वराशि का, उच्च का, तो बहुत अच्छा है। किसके लिए? धन के लिए। फिर कहता है तत्कारक वर्ग तो बलवसाद योगानुसारम वदेत। फिर कहता है कि स्वामी के साथ साथ आप कारक की स्थिति को भी देखिए कि उस भाव का कारक कितना बलवान है, और उसे तारतम्य बनाकर फिर फल कथन कहिए। तो उस पाप ग्रह की अंतर्दशा आने पर वह उस भाव के स्वामी और उस भाव के कारक की स्थिति के अनुसार ही आपको धन देगा। तो साथियों, हमें पाप ग्रह को देखते साथ ही बहुत अच्छा धन दे देगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उस भाव के स्वामी और उस भाव के कारक को बिना देखे, और वह भाव पर जो ग्रह बैठा है, पाप ग्रह, वह किस राशि में बैठा है, तीनों का तारतम्य बनाकर ही फिर धन की स्थिति का आकलन करना चाहिए। धन्यवाद साथियों।